वेलकम बैक गाइस। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट किया। तो इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 500 का लाइक। हम थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपके सपोर्ट जो मुझे इन फ्यूचर भी चाहिए। तो जिस पृथ्वी में इंसान रहते हैं वो पृथ्वी जो है अभी रहने लायक होती नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसकी मेन रीज़न जो होती है वो इंसान ही होते हैं, जो कि अपना कुछ झाड़ का एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जिसके वजह से जो है वो पूरी तरीके से जो नेचर होती है एंड क्लाइमेट्स वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी होती है, बर्बाद हो चुकी होती है। एंड पूरी जो पृथ्वी होती है वो मीथेन गैस से भरी हुई होती है। कुछ ही जगह होती है जहाँ पे इंसान जब ऑक्सीजन ले सकता है, लेकिन अजीब बात ये होती है कि जितने भी वायरस एंड पैरासाइट बैक्टीरिया जो होते हैं वो अभी एडवांस हो चुके होते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे अगर बताया जाए तो पूरी जो पृथ्वी होती है वो रहने लायक तो होती नहीं है। जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ रॉकेट्स बनाती है ताकि उसमें जितने भी सर्वाइवर्स बचे हुए होते हैं वो इस पृथ्वी से निकल के स्पेस में जा सके, लेकिन उसमें भी वही सर्वाइवर्स बैठ सकते हैं जो पैसे वाले होते हैं। बाकी गरीब को कोई पूछता भी नहीं है साला। तो उनमें से एक गरीब सर्वाइवर जो होती है उसका नाम होता है ईवा, जो कि इस पृथ्वी में रहती है। वो भी एक मिलिट्री रोबोट के साथ, जो कि 3rd जनरेशन का है। एंड इस रोबोट का नाम होता है आर्थर। तो ईवा का डेली रूटीन होता है जहाँ पे छोटी सी बेस में जो रहती है, छोटी सी जगह में बाहर जाके थोड़ा सा चेकआउट करना एंड आसपास के हालत चेक करना। जो बिजली जो मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी, वो सोलर पैनल से मिलती है। इस बेस के अंदर जो है ईवा कुछ पौधे भी लगाई हुई होती है। एंड ये जो आर्थर होता है वो यहाँ पे बस पेट्रोलिंग करता रहता है बाहर, वो कभी अंदर आता नहीं है। मैं भी आता होगा। तो यहाँ पे काफ़ी कंटामिनेटेड इलाके होते हैं जहाँ पे जो इंसान जा नहीं सकता है। अगर जाएगा तो फुल कपड़े एंड मास्क पहन के जाना पड़ता है। एंड साथ में होती है ऑक्सीजन सिलेंडर भी, नहीं तो जो हार्मफुल गैसेस होती है वो इंसान को मार सकती है। एंड बहुत से मार भी चुके हैं। तो ऐसे ही जो ईवा सब रेडी होकर जो है वो निकल लेती है अपने कार के थ्रू। ईवा को उम्मीद यही होती है कि वो इंसान को ढूंढ सके यहाँ पे। लेकिन आज जो ईवा जाती है एक मॉल में, वहाँ पे कुछ उसे सामान मिलता है एंड वो जिस बेस में रहती है या फिर जिस जगह में रहती है उसका वो कोऑर्डिनेशन ये सब लिखती है, ताकि अगर कोई इंसान अगर ज़िंदा होगा तो या फिर कोई देखेगा तो वो उस जगह में पहुँच सके। जैसे कि ईवा अपने बेस में रह के जो है वो रेडियो का इस्तेमाल करती है, ताकि उसको ये उम्मीद रह सके कि कोई उस तरफ से रिप्लाई दे। ईवा को जो भी थोड़े बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है उसको वो खाती है। एंड मोस्ट ऑफ देम जो है वो पैक्ड फूड होती है, कैन वाली फूड होती है। एंड गांडू आर्थर जो है वो चारों तरफ जो है वो घूमता रहता है इस बेस के चारों तरफ। उसका मेन काम वो यही होता है कि पेट्रोलिंग करना। एंड उसके हाथ में गन भी लगी हुई होती है, कोई इंट्रूडर आएगा तो उसको वो मार सके। तो यहाँ पे जो है क्रिसमस 2 दिन में होता है, तो ईवा को उस चीज़ के लिए जो वो तैयारी करनी होती है। ईवा जो है यहाँ पे क्रिसमस का भी तैयारी स्टार्ट कर देती है अभी। तो यहाँ पे कॉमनली एक चीज़ होता है कि ये जो आर्थर रोबोट है, जब भी बाहर से ईवा इस बेस के अंदर घुसती है तो वो एक पासवर्ड पूछता है। एक्चुअली ईवा को एक पासवर्ड वो पूछता है, जिसमें कि ईवा डेली कुछ ना कुछ एक्चुअली जो भी बुद्धि होगी पासवर्ड वो बताती है। लेकिन आज अजीब बात ये होती है कि ईवा अपने पासवर्ड को बताती तो है, लेकिन ये आर्थर गांडू जो है वो बार बार कहता है कि वो गलत है। हालांकि आर्थर जानता है ये ईवा है, लेकिन तब भी उसको अंदर घुसने देता नहीं है बेस में। उल्टा वो गन पॉइंट करता है ईवा के ऊपर। जितने बार भी वो पासवर्ड कहती है उतना बार गलत होता ही है। एंड ईवा को भी याद नहीं होता है कि वो पासवर्ड एक्चुअली है क्या। आर्थर गांडू के हिसाब से जो है यहाँ पे 3 महीने के अंदर एक बार कुछ पासवर्ड चेंज करना होता है। तो मैं भी वो अगर की होगी तो उसको मैं भी शायद याद ही होगा नहीं। ईवा इस गांडू आर्थर को समझाते हैं कि वो अंदर जाके वो कुछ ना कुछ करके वो पासवर्ड बताएगी, लेकिन ये जो है वो गन पॉइंट करके रखता है ईवा के ऊपर। आज पूरा दिन जो है ईवा बाहर ही बैठती है। ईवा एक जगह के पीछे छुप के जो बहुत छोटे मोटे पत्थर फेंकती है उस आर्थर के ऊपर, जो कि उस गांडू झाट को लगता नहीं है, उसके आसपास गिरते हैं। वो कोशिश करती है कि उस रोबोट को जैसे भी डिस्टार्ट कर सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अगले सुबह जो है ईवा बाहर रहती है। ईवा जो है इंट्रूडर या फिर वो रेफ्यूजी सर्वाइवर बन के वो इस रोबोट को पूछती है अंदर जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे आर्थर गांडू जब वो बहुत से सवाल पूछता है ईवा से, लास्ट में ये कहता है कि उसको डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि वो किस जगह से वो आई है, जिसके वजह से जो ईवा वापस चली आती है। तो दूसरे दिन में जो है ईवा बाहर ही बैठती है, वो भी कुछ बिना खाए बिना पिए। तीसरे दिन में जो है ईवा की आँखें खुलती है एंड वो जो गांडू रोबोट जब वो देख रहा होता चला दूर से ही, तब भी ईवा जो है काफ़ी कोशिश करती है इस गांडू आर्थर को समझाने की, क्योंकि अभी जो है ईवा वो पूरी तरीके से वो डिहाइड्रेटेड हो चुकी होती है। उसे अभी जैसे भी खाना एंड पानी चाहिए। ईवा परेशान होकर वो यहाँ से निकल लेती है एक पावर प्लांट में। ईवा काफ़ी मुश्किल से नीचे
रस्सी के थ्रू जाती है एंड वो यहाँ पे कोशिश करती है पानी यहाँ पे मिल सके। तभी एक कमरे के अंदर जब वो देखती है कुछ पानी के बोतल से ईवा को लगता है कि उसे पानी मिल जाएगा, तो इस रूम के दरवाजे को वो कुल्हाड़ी से तोड़ के अंदर घुसती है, लेकिन उसे यहाँ पे खाली वो पानी के जार्स मिलते हैं और कुछ नहीं। ईवा जब वापस चली आती है एंड वो कोशिश करती है कि इस गाड़ी के थ्रू जो इस रोबोट को उड़ा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, गाड़ी बर्बाद हो जाती है। लेकिन वो गांडू आर्थर मारता नहीं है साला। तभी ईवा की आंखें खुलती है चौथे दिन में, वो भी उस रोबोट के सामने साला। अभी जो ईवा की हालत ऐसे हो चुकी थी जैसे कि उसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल भी चलने के लायक होती नहीं है। उस गाड़ी धमाके की वजह से जो ईवा के बॉडी में चोट लगी हुई होती है। तभी ईवा भी मरने ही वाली होती है, तो वो पासवर्ड एक बताती है जो कि बिल्कुल सही पासवर्ड होता है एंड ईवा भी मर जाती है, क्योंकि उसकी हालत ऐसी होती नहीं है कि वो अंदर जाके कुछ कर सके, क्योंकि उसके बॉडी में बहुत से चोट लगे हुए थे उस धमाके की वजह से, जिसके वजह से जो है ईवा और थोड़ी सी ज़्यादा सर्वाइव कर नहीं पाती है। तो यहाँ पे ईवा जो है मर जाती है उस गांडू आर्थर की वजह से। ऐसे आर्थर जैसे गांडू रोबोट को जो है रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देना चाहिए। अगर यहाँ पे ईवा एक दूसरा छोटा सा कैंप बना के अगर उसमें कुछ बैकअप का सामान रखती तो शायद से जो है ईवा आज ज़िंदा होती, या फिर अगर वो धमाका होता नहीं तो ईवा शायद ज़िंदा होती शायद से, क्योंकि उस चोट की वजह से जो ईवा की बॉडी काफ़ी झेल चुकी थी कि उसके अंदर जब वो बिल्कुल भी ताकत होती नहीं है ज़िंदा रहने की। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान ही इंसान को पेलेंगे इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। ठीक है।